जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे असर तक वर्क किया। जैसा कि प्रतिदिन हम कोई अपनी रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं पर ज़्यादातर हम चर्चा करते हैं, कोई न कोई एक ऐसी क्राइम की घटना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रतिदिन। तो इस तरीके से अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको अपडेट पर डे आपको रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज आपके सामने एक ऐसी सनसनी घटना है जिसको सुन के आप हैरान रहे होंगे। तमाम नवयुवक काफ़ी लंबे नवयुवक हो गए होंगे, बालिग हो गए होंगे, उनका जन्म भी हो सकता उस समय नहीं हुआ रहा होगा जिस समय की ये घटना है। तो ये घटना है वर्ष 2002। ये लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब महीनों का समय था जुलाई का। और एक ऐसी सनसनी घटना बनारस, यूपी बनारस की तरफ से आई उड़ते हुए मुंह नचोआ। एक ऐसा प्राणी जिसका कोई आकार किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं कैद हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जैसा उसको बताया देखा तो वैसा स्केच बना करके डाला गया कि ऐसे ऐसे आकार का था। लेकिन रियल कोई इसका सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। और ये ऐसा एक अपराध है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा जन एक बच्चे से लेके बड़े तक सारे लोग इससे चिंतित थे और इसको लेके इतना भयभीत थे कि पूरी रात लोग सो नहीं पाते थे। अब सोचिए, एक समय ऐसा हो गया तो उल्टा हो गया था कि मतलब रात भर लोग जगते थे और दिन में सोते थे। लोगों का कार्य प्रभावित होने लगा, लोग ड्यूटियां पर नहीं जा पा रहे थे, बहुत लोग छुट्टियों पर आ गए। अब आप सुन के अद्भुत होंगे कि ऐसा क्या मुंह नोचो, ऐसा क्या है कि तरह तरह की। तो आज हम आपसे जुड़ी हुई कुछ रियल घटनाएं बताएंगे। तमाम ड्यूटियों में मैं स्वयं रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, और कुछ घटनाएं अपने ऊपर भी बीती उसको भी हम शेयर आपसे करेंगे कि ड्यूटी विवेचना के दौरान जो सामने निकल के आई कौन कौन सी बातें हैं मेरी लाइफ में। मैं खुद उस समय अपने पारिवारिक सिस्टम में मैंने क्या देखा, इसके लिए आप लगातार वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए, आपको नेक्स्ट लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हम बताना चाहते हैं कि लगभग बताया जाता है, जो सर्वे है, जो मौसम विभाग है, कि लगभग सैकड़ों साल तक ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जैसी गर्मी उस समय जुलाई अगस्त के महीने में पड़ रही थी। 2002 की बात कर रहा हूँ। लोग गर्मी से बहुत बेहाल थे, बहुत परेशान थे। उस समय लाइट व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, तमाम पावर प्लांट नहीं थे। इसके पूरी तरीके से जनता में पर्याप्त 24 घंटा लाइट नहीं मिल पा रही थी। कहीं 8 घंटे मिलती थी, शहर है तो 14 घंटे मिल रही है, 12 घंटे मिल रही। फिर भी ये फॉल्ट, ये एक्स्ट्रा दबाव, ये ट्रांसफार्मर फूक गया। लगातार मजिए कि लाइट से त्राह लोग, लो वोल्टेज की परेशानियाँ तरह तरह से लोग झेल रहे थे। मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी, कमांडोज में थी, और डेली मैं लखनऊ के समीप जो डिस्ट्रिक्ट छोटा सा था उस पर 25-30 किलोमीटर उस पर मेरा घर था। मैं वहाँ से डेली अप डाउन करता था। ड्यूटी के बाद, अपने ड्यूटी को अंजाम देने के बाद रात में 8-9 बजे घर आ जाता था, और कभी कभी नहीं आता था, वहाँ भी रुकने का व्यवस्था था। लेकिन ख़ास तौर से उस पीरियड में मैं डेली आने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी उसमें सारे लोग प्रभावित थे। तो देखा गया कि लोगों के विचार तरह तरह के इसमें आए। तो जैसे जब मैं घर आया तो देखा ऐसे कि पूरा भय व्याप्त, सारी खिड़कियां बंद, 2-2 3-3 कमरे, इन्वर्टर था। लेकिन जब लाइट बहुत ज़्यादा ट्रिप करती है, स्लो रहती है, डिम रहती है, तो इन्वर्टर भी नहीं चार्ज होता। धीरे धीरे रात में पता चला कि 12-1 बजे तक इन्वर्टर भी चला गया। अब गर्मी इतनी, बाहर लेट नहीं सकते छतों पर, फिर भी
जिसके पास कोई संसाधन नहीं था, लोगों छत पर झुंड बना के 5-5, 10-10 लोग लेटते थे। लगातार रात में लोग दिया जलाते थे, टिमटिमी वो जलाते थे। कहा जाता था कि अपना पानी का संसाधन रखिए, कि कई घटनाओं पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार सूचने, आज यहाँ ये घटना हुई, इस ज़िले में ये घटना हुई, इस ज़िले में ऐसे खरकोच लिया, फिर अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर उस पर पानी डाला गया तो गया। तो जैसा जैसा लोगों को सुनाई पड़ता था उस तरह से लोग क्या कर देते थे, वो संसाधन कर लेते। हम लोग भी पानी रख के सोते थे, अपने पाइप भी लगा के पानी का रखते थे कि तुरंत छिड़काव करेंगे। खिड़कियाँ सब बंद रखते थे, छतों पे जाते नहीं थे। तो अचानक मेरे साथ भी एक दिन हुआ कि मैं परिवार के साथ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक था 3 साल, एक था 6-7 साल का, सो रहे थे और लाइट भी जा चुकी थी और इन्वर्टर भी लगभग समाप्त की कगार पे था, अभी चल ही रहा था। और इस तरह से मेरे छत पर ही, मेरे छत से सटी हुई छत मेरे पड़ोसी की थी, जहाँ पे 8-10 लोग लेटे थे, और नीचे ऊपर से बड़ी तेज़ शोर की आवाज़ हुई। अब शोर की आवाज़ हुई तो इस आवाज़ पे हम लोग छत पर चढ़ के गए सब लोग, और छत पर गए तो वहाँ पर पता चला कि 10-15 लोग लेटे थे, और बताया कि कोई ऐसी जलने वाली चीज़ सौ से मेरे बगल में आके बैठी, आवाज़ हुई, लाइट हुई, और जब तक कुछ अट्रैक्ट करने का प्रयास किया तब तक हम लोगों ने शोर मचाया। लोग पीपा बजाते थे, लोग शोर मचाते थे, लोग थाली बजाते थे, इससे वो भागता था। तो लोग ताली बजाए हो करके, जो 10 की संख्या में थे, तो वो जो शक्ति थी, वो जो भी डिवाइस थी, वो यहाँ से उड़ गई। और उड़ी तो उनको ऐसा लगा कि जो आग का गोला जैसा था, जो लाइट जल रही थी, वो उड़ी और वो छत पर लगभग थोड़ी दूर पे 100 मीटर पर स्थिर थी, 100-150 मीटर पर आकाश में। इसको हम लोग भी आंखों से अपने देख रहे थे। तो कभी कभी वो 100 से 150 मीटर पीछे चली जाती थी, और कभी कभी वो थोड़ा आगे आने लगती, तो लोग फिर हल्ला मचाने लगते थे। तो मेरा पूरा मोहल्ला मिल करके 40-50 लोग रात भर वहीं जगते रहे। कोई ताली बजाता था, फिर वही देखते रहे। धीरे धीरे 3-4 बज गया, 4:30 बज गया, तब धीरे धीरे वो लाइट ओझल हो गई। फिर लोग आए। उस दिन, उस रात में, पूरी रात में सो नहीं पाया। अगले दिन मुझे ड्यूटी भी जाना था, मैं ड्यूटी भी गया, फिर पूरा ड्यूटी किया, फिर आया। तो इस तरीके से लगातार, चूँकि मीडिया और हर चीज़ हाईलाइट से, और लोग दहशत में आ पा रहे हैं कि ये कोई चीज़ है जो पकड़ में नहीं आ रही है, हो रहा है। इस घटने से लोगों को खरखोच भी लग रही है, घाव भी हो रहा है, चोट भी हो रहा है, भर्ती भी हो रहे हैं, एक्सपायर कर जा रहे हैं जिसके पास लग रहा है। ये माना जाता ज़्यादातर लोग डेड हो जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमको लगातार देखने को मिल पा रही थी। और इसी तरीके से इसमें हमारी ड्यूटियां भी कई जगह पे लगी। इसको देखते हुए जब ज़्यादातर आता है, कुछ ड्यूटियां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलों में लगी, कुंडा में लगी। वहाँ पर कई मौके पे मैं घटनाओं पे भी हम लोग गए। कई घटनाओं में, जैसे एक जगह की घटना मैं बयां करता हूँ कि वो घटना स्थल पे तुरंत सूचना आई सेट से कि यहाँ पर आया मुँह नचवा, और तुरंत उठा के लेके चला गया, एक बच्चे को घायल कर दिया। तो मैं मौके पर, वहाँ पर हम सब लोग पहुँचे। वहाँ पर तो पहुँचे तो बरसात का मौसम था, अगस्त का, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है तो लोग क्या कर देते हैं, अपने बच्चों को गांव के बगल ही, घर के बगल ही खेत होता है गांव में 100 मीटर पे, तो वही खेत से 5-10 फीट पहले अपने छोटे बच्चे को बैठा दिया, जिसकी एज लगभग 6-7 साल रही होगी। लैट्रिन कर रहा था, और उसने बयां किया कि पीछे से जोन्हरी के खेत, जो मक्का का खेत होता है, उसमें से चारों हाथ पैर से एक काला काला, जैसे चाहे जैकेट हो, चाहे जो भालू जैसे, ये कोई ऐसा जानवर जैसे, चारों हाथ पैर से चल के आता जैसे जानवर चलता है, और जाते समय 2 पैर से भागते हुए गया। उस बच्चे को लेके भाग गया। गांव वाले बहुत ढूंढे, वो मिला नहीं, और शाम हो गई, फिर रात हो गई, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी देखे, फिर रात हो गई, रात मिल नहीं पाया। अगले दिन फिर कॉम्बिंग हुई, फिर उसे खोजा गया। तो करीबन 500 मीटर दूर उसकी बॉडी मिली, और पेट फटा हुआ था, और पूरी तरीके से वो घायल था, वो समाप्त हो चुका था। और इस तरीके से और कुछ घटनाएं मिली कि जहाँ पर भी ऐसे पकड़ के लेके गए, और वहाँ पर जो है वो भी बॉडी मिली। लेकिन कई इसमें मिली ऐसे कि जिसमें किडनी भी निकली हुई मिली। ऐसे भी कई केसेस हुआ पोस्टमार्टम होने के बाद। कुछ जगहों को ऐसे भी विवेचना में गए शोर मचाने पर कि जहाँ पर पता चला कि जो है छत से ही एक बंदर की तरह, स्प्रिंग की तरह कूदा, और कुछ पाउडर डाला, वो पाउडर का तत्व सफ़ेद भी दिखाई पड़ा, फिर जांच में भी हो गया, और उसके बाद बेहोश किया। फिर एक को लेकर के छत से ही स्प्रिंग की तरह उठ गया तुरंत, और निकल गया। तो इस तरीके से करीबन 10 विवेचना में मैं स्वयं गया। एक घटना तो मैंने स्वयं देखा,
और बाकी 10 में मैं स्वयं मौके पर गया, कार्य तो हो रहा, अंजाम तो हो रहा, लोग घायल भी तो हो रहे हैं, लेकिन है क्या ये कोई क्लियर नहीं बता पा रहा था, नहीं क्लियर हो पा रहा था, ना कोई पकड़ में आ पा रहा था। तो इस पे तरह तरह के लेकर के लोगों की मंथन था, जो बात किया जाता था तो पता चलता था कहीं कहीं से कि जो है आपको, जब ये घटना हुई, घटना से लगभग 1-1.5 घंटे पहले जो है फला जगह किनारे पर ये जो है स्कॉर्पियो काली खड़ी हुई थी, फिर ये घटना हुआ, ये घटने के बाद स्कॉर्पियो चली गई। इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि कोई रोबोट वहाँ से निकाल करके कोई रिमोट से उसको ड्राइव कर रहा था और रिमोट के जरिए उस रोबोट से उस आदमी को उठवा लिया जाता था और फिर उससे चाहे किडनी निकाल ली जाती हो, जो भी हो। मतलब इसके आड़ में तरह तरह की बहुत तरीके की घटनाएं होने लगी और बहुत लोग तो अपना उल्लू भी सीधा कर लिए। बहुत लोग इसी में, किसी को कोई मार दिया, कोई क्या कर दिया, कोई अपहरण कर लिया, कोई क्या कर लिया। सबका काम क्या जा रहा है, मुँह नोचवा होगा। मतलब उस समय क्राइम इतनी तेज बढ़ गया था कि पूरा उत्तर प्रदेश त्राह त्राह होने लगा था। बहुत लोगों का मत था कि एलियन थे, ये आप खोज कर रहे हैं, पेट फाड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं कि इंसान होता कैसे, अंदर इसका कैसे पुर्जे होते हैं, कैसे क्या, क्योंकि उनका विज्ञान बहुत तेज है। आज हमारे लोग हवाई जहाज में उड़ते थे, उनका पुष्पक विमान आज से कितने 100 साल पहले हुआ करता था। हवाई यात्रा वो लोग करते थे, कितना विज्ञान तेज है सोचिए। बहुत लोगों को तरह तरह के इस तरीके से मत जो है लोगों के आता था कि कोई जानवर है, कोई ऐसा आता था, कोई मंकी की तरह स्प्रिंग होती थी, ऐसे होता था। मतलब सबका अलग अलग, कोई किडनी व्यापार करने वाले लोग हैं, कैसे हैं आते थे। तो जैसा लोगों ने खाका बनाया वैसे कुछ स्केच भी, कुछ फोटो भी आपके पड़े होंगे, साइड पे देख पा रहे होंगे लगातार। लेकिन जो भी है, इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश त्राह त्राह मचा था। खास तौर से पूर्वांचल एरिया, ये बहुत ज़्यादा, मध्य और पूर्वांचल बहुत तेज से प्रभावित था दोस्तों। इस तरीके से आप सोचिए कि जो रियल लाइफ उस समय से गुजरा होगा, अगर उससे पूछो तो हर व्यक्ति इससे प्रभावित था और उसकी लाइफ कितनी सिकुड़ गई थी, उस समय कितनी संकुचित हो गई थी। लोग इतना परेशान थे, इतना भय में थे कि क्या होगा, क्योंकि वो जो स्केच लगता था वो लोग उससे मर भी जाते थे। कुछ लोग कहते थे कुछ ऐसे कीड़े हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, उससे कभी रेंग करके निशान बन जाते थे। तो इस तरीके रहस्य बनकर रह गया। इस रहस्य पे बहुत खोजने का प्रयास किया, नहीं मिला। लेकिन था तो कोई चीज़ जिसको हमने देखा, हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा, और ये घटनाएं लगातार हुई, इंजर्डी हुई लोगों को, लोग डेड हुए, इससे मौत भी हुई, बहुत सारे लोग, सारी चीज़ें रहस्य बनकर। तो दोस्त, इस तरीके से ये मोहन नचोआ की कहानी है, जो आने वाले दिन 10, 20, 25 साल में कोई न कोई ऐसी आपदा आती है। जैसे अभी कोरोना काल आपने देखा होगा, इसी तरीके से हर 20-25 साल में कोई न कोई ऐसी आपदा आती है और किसी को कोई पहचान पाता है, किसी को नहीं पहचान पाता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, अचानक मुझे आज याद आया, तो हमको लगा कि इस घटना में तो भी मैं था, इसमें कई विवेचनाओं में तो मैं भी गया था। तो क्यों ना अपने लोगों से, अपने देश की जनता से इस एक्सपीरियंस को हम भी शेयर करें। कुछ जो नहीं थे इस घटनाओं में, जो बालिग नहीं हैं, अब बालिग हुए हैं, वो भी जाने कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं और देखा जाता है और वो कुछ मिलता भी नहीं। तो दोस्तों, इस तरह हम लगातार आपसे नेक्स्ट में फिर सेशन में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।